Ladies and gentlemen, please put your hands together and help me welcome on the stage Diamond Going Camp, Pankaj and Amita Chichoria. वो क्या बात है, एक्साइटेड हैं? तो घर जाओ। कितने लोग हैं जो मुझे पहली बार मिल रहे हैं? रेज योर हैंड। वाह, मैं आप लोगों से बात करूंगा। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज आपके सामने आए। मैंने ये बिजनेस कैसे शुरू किया? मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक बॉलीवुड एक्टर हूँ फ्रेंड्स, और मैं अमिताभ बच्चन के नाम एक चिट्ठी लेकर बम्बई गया था एक्टर बनने, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई बिज़नेस करूँगा। और मुझे 98 में मुझे ये बिज़नेस मिला। एक दोस्त के ऊपर एहसान करने के लिए मैं ये गया था। मुझे नहीं मालूम था मैं बिज़नेस देखने गया हूँ, और वहाँ मुझे बिज़नेस दिखाया गया। पहली बात मुझे जो समझ में आई वो एक ही चीज़ थी कि दूसरों की मदद करनी है। मुझे नहीं मालूम था, मैं फिल्मी दुनिया में बहुत लोगों की मदद करता था, और मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मदद कीजिए, और हमने इसको शुरू किया। मेरी कैसेट है, आप सब जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगा अपना बैकग्राउंड कि मैंने ये बिज़नेस क्यों किया। और जब मैंने पहला इस बिज़नेस में एक मीटिंग अटेंड की थी, वो मीटिंग थी जहाँ मेरी मुलाकात हुई थी सुधा कपूर जी से, विनोद कपूर, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया इस बिज़नेस में। आप ज़ोरदार तालियां बजा सकते हैं मेरे गुरु के लिए। अगर वो नहीं होते तो मैं बिज़नेस नहीं करता। और वहाँ मेरी मुलाकात उन्होंने कराई। लेजेंडरी कपल, हिंदुस्तान के इतने बड़े लीडर्स जिनका नाम है सुमित एंड तान्या बहादुर। मैं आज जो भी कुछ हूँ आपके सामने, आज उन्हीं की बदौलत हूँ। मेरे मुंह से, रोम रोम से जो भी निकलेगा सिर्फ उन्हीं का दिया हुआ है। ये बिज़नेस शुरू हो गया। कैसे मैं इस बिज़नेस में आ गया? अमिता जी नहीं आई थी, शी वॉज नेगेटिव, और सुधा जी मेरे घर आई और मेरा सपना निकाला। मैं बताना चाहता हूँ मेरी रैली से, कहानी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने बिज़नेस साइन कर लिया था। ये बिज़नेस मैंने, जब कंपनी लॉन्च भी नहीं हुई थी, मेरी मुलाकात तब सुमित बहादुर से हो गई थी। लेकिन मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। मुझे एक सीरियल मिला, बीकानेर शूट था, और 4 महीने का काम था, और मैं वहाँ जा रहा था। हमारे उस समय हालत अच्छी नहीं थी, घर में पैसे नहीं थे। अमिता जी कमाती थी, हम खाते थे, और मैं शूटिंग कर रहा था। सरफरोश फिल्म रिलीज़ हो चुकी थी, 3 सीरियल्स टीवी पे चल रहे थे, और मुझे ये सीरियल मिला। और तब सुधा जी ने मुझे बताया कि तुम्हारे नीचे ग्रुप बन चुका है, अगर तुम शूटिंग पे जाओगे तो तुम्हारा ग्रुप खत्म हो जाएगा। मैंने कुछ भी हो, मैं शूटिंग नहीं छोड़ सकता। और वहाँ पर मेरी मुलाकात पैट कॉफमैन से हुई, जो हमारी अपलाइन है। सुमित जी बैठे थे, वो ट्रांसलेट करते थे हिंदी में, और उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि तुम्हारी एम्बिशन क्या लाइफ में, व्हाट्स योर एम्बिशन इन लाइफ? और मैंने कहा फिल्में बनानी है खुद की। बोले कब बनाओगे? मैंने कहा जब पैसा होगा। बोले कब होगा पैसा? मैंने कहा पता नहीं। उन्होंने कहा इसमें इतना पैसा है कि अपनी खुद की फिल्म बना सकते हो। बस मेरे कान को यही सुनना था। और मैंने उनसे पूछा सुधा जी से, ये आदमी सच बोल रहा है? तो अंग्रेज़ आदमी है। बोले नहीं, मैं इसके घर जा चुकी हूँ, और इनकी अपलाइन के पास 39 एंटीक कारें हैं, बहुत अमीर आदमी है, अरबपति है, इनका करोड़ों का टर्नओवर है। वो मेरे घर आई, और वो घर पे आई, यहाँ एक मैसेज है, 24 से 48 घंटे में अगर आप घर नहीं गए किसी डाउनलाइन के, तो बिज़नेस के चांसेस नहीं होते हैं। वो मेरे घर आई, अमिता जी बैठी, ये रिजिड थी बहुत ज़्यादा, और उन्होंने मुझसे कहा पंकज, पता नहीं उन्होंने मेरे अंदर क्या देखा। उन्होंने कहा पंकज तुम खुद की फिल्म बना सकते हो, तुम शहंशाह की औलाद हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम ये हो। मुझे अप्रिशिएट किया, और उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया, और एक कागज़ निकाला, तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ भी एक मैसेज है फ्रेंड्स, जो हम ड्रीम एक्सरसाइज करते हैं। और उन्होंने एक एक चीज़ लिखी, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहिए, कर्जा चाहिए। और ये इशारे कर रही थी पीछे से कि मत बताओ, क्यों बता रहे हो इस औरत को, तुम जानते हो क्या इसको? और उन्होंने मेरे ड्रीम निकाले और मुझे घर पे ले गए, मेरे ड्रीम चिपकाए, जो आज भी मैं पूजा करता हूँ। और उन्होंने सब लिखे, पंकज इस बिज़नेस में बहुत पैसा है, अब मुझे बताओ ये बिज़नेस में तुम्हें पैसा चाहिए? अब मैं आपको वो बताता हूँ कि मैंने ये बिज़नेस क्यों किया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कभी कॉलेज नहीं गया, मैं मैट्रिक फेल हूँ। मैंने उनको बताया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है,
और उन्होंने मुझे एक एक चीज़ वो मुझे पूछ रही थी और मैं रो रहा था, उन्हें बता रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजनेस मैंने किस लिए किया। पैसे के लिए नहीं किया, मैंने मान सम्मान के लिए किया। मेरे पूरी बिरादरी में मैं एक हंसी का पात्र बन चुका था। मेरा बड़ा भाई और मैं कि टिटोरिया साहब के ख़ानदान का नाम डुबो देंगे ये दोनों बच्चे, और हमने बहुत ताने सहे थे। मैं 3,900 रुपये लेकर बॉम्बे आया था। अमिता जी से मेरी शादी नहीं हुई थी उस समय, ये मुझे पैसे भेजती थी, मैं वीटी स्टेशन पे फुटपाथ पे सामान बेचता था। मैं हकलाता था, जिस पंकज को आज आप 900 रुपये का टिकट लेकर सुनने आए हैं, मैं हकलाया करता था, नाम भी नहीं बता पाता था पंकज टिटोरिया, और मैं एक्टर बनने आया था। मुझे इप्टा थिएटर में पान मंगवाते थे, झाड़ू लगवाते थे, और क्या क्या मुझसे सामान मंगवाते थे, मुझे रोल नहीं देते थे। मैं चाहता था कि मेरा सम्मान हो। उन्होंने कहा तू शहनशाह की औलाद है, तू अमीर हो सकता है। ये जो वर्ड था ना मेरे कानों में पड़ा कि तू अमीर हो सकता है। उन्होंने कहा जैसा मैं कहूँ करोगे, और उस समय उन्होंने जो मुझसे कहा मैंने वो सब करने की कोशिश, सब कुछ करने के लिए हामी भरी, और मैंने कहा सुधा जी बस कल से स्टार्ट। मैंने 2 लाख का काम छोड़ दिया उसी वक्त जब हमारे घर में पैसे नहीं थे कुछ भी, और सुधा जी के साथ सुबह गाड़ी में बैठता था, वो गाड़ी चलाती थी, मैं नोट्स बनाता था। मैंने वहाँ से शुरू किया। मैं 9% पे आ चुका था, लेकिन मैं काम नहीं करता था। मेरा सुधा जी का पहला सवाल यह था जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था, खबरदार जो मुझे ये कहा कि तुमने कभी प्रोडक्ट दिखाने पड़ेंगे, मैं एक एक्टर और प्रोडक्ट दिखाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुमको नहीं दिखाने, बिल्कुल भी, हम दिखाएंगे। वो जानती थी बच्चू तू अंदर तो आ जाए एक बार, फिर तू सब कुछ करेगा, अपलाइन तो सब जानती है। उन्होंने हम लोग काम करना शुरू किया, लेकिन बीच में वही बोतल वो आ जाती थी। अमिता जी बोलती थी सुधा कपूर से कि आप गलत आदमी पर फोकस कर रही हो, इस आदमी से मैंने शादी की थी, ये दारू नहीं पीता था, इसे लोग दयानंद बोलते थे, अभी इसकी आदतें खराब हो चुकी हैं। पर वो मुझे सुधा जी आज भी करती है और मैं तब भी करती थी, नहीं मेरा बच्चा, मेरा प्यारा पंकज दुनिया में नाम कमाएगा, दुनिया में नाम कमाएगा, बस यही कहती रहती थी हमेशा। और मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। हम 9% पे थे और हमारी एक मीटिंग हो रही थी, और मीटिंग में खड़े होकर सुधा जी ने ऐलान कर दिया कि आपको जानकर अच्छा लगेगा कि पंकज टिटोरिया सिल्वर जा रहा है, और आज इसने कसम खाई है कि कभी दारू नहीं पिएगा। मैंने कहा भाई मैंने कब खाई कसम, ये क्या बोल दिया इन्होंने, आज ही रात को दारू की पार्टी और आज ही पीने वाला हूं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आज तो और 3 बियर ज्यादा पीऊंगा। मैं गुस्से में था कि उन्होंने झूठ क्यों बोला मुझसे। अच्छा इस टेक्निक से दारू छुड़वाएंगे मेरी, क्योंकि ये भी कहती रहती थी कि दारू छुड़वाओ, दारू छुड़वाओ, दारू छुड़वाओ। मुझे बताने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किस जगह था। और जैसे ही मैं नीचे उतरा स्टेज से तो सारे लोग आए, बोलते आज से लो तम्बाकू बंद कर दिया, सिगरेट बंद कर दी, आज से मैं भी नहीं पीऊंगा। मैंने कहा जब झूठ में इतनी पावर है, ये सच में छोड़ दे तो फिर सच में छोड़ देंगे तो क्या हुआ। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एप्रिसिएशन नहीं मिलता। वीरप्पन भी विवेकानंद बन सकता था अगर उसको सही अपलाइन मिल गई होती। उसी दिन से सब कुछ बदला नहीं, लेकिन वो एप्रिसिएशन अच्छा लगा। मैं आज जो भी आपके सामने खड़ा हूं, मेरे घर में जो भी कुछ है आज, मैं उसका सारा क्रेडिट मैं सुधा कपूर और विनोद कपूर को देता हूं कि उन्होंने मुझे प्यार नहीं दिया होता, मेरे को सम्मान नहीं दिया होता, मेरे अंदर विश्वास नहीं दिखाया होता, तो मैं कभी ये बिजनेस नहीं करता। मेरा सवाल था कि इसमें अंग्रेजी तो नहीं बोलनी पड़ेगी, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। बोले नहीं अंग्रेजी की जरूरत नहीं, इसमें ड्रीमर चाहिए। और हमने उस दिन से लग गया, और हमने फिर बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया। लेकिन हम राजस्थान 1999 में आए। आज आप लेजेंडरी कपल जो आपने सुना बनवारी लाल जाखड़ जी को, ये जब मुझे मिलने आए थे, अपना महीना ख़त्म करने आए थे बम्बई में, पहली बार मैं इनसे मिला था। और इस जैसा ऑनेस्ट आदमी, इन्होंने भी एक ही बात की कि ये एथिकल पसंद है, ऑनेस्ट पसंद है। ये बिजनेस मैंने क्यों किया, और जितने लोग भी इस बिजनेस में आते हैं वो किस लिए आते हैं, ऑनेस्ट बिजनेस है। लोग बोलते हैं ऑनेस्ट मनी है, लोग बोलते हैं आप पैसों की बात करते हैं, गलत। हमने किसी ने आज तक पैसों की बात नहीं की, हमने ईमानदारी से पैसा कमाने की बात की हमेशा बिजनेस में। इसमें ईमानदारी है। और दूसरी बात, जब तक आप किसी की मदद नहीं करेंगे, उसको ऊंचा उठाने में, उसको सफल बनाने में आप कामयाब नहीं हो सकते। ये बिजनेस में 2 चीजें हैं जो उसको महान बना देती हैं। तो मैंने ये बिजनेस में बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ लिया। आज मैंने बिजनेस क्यों किया, एक एक्टर था, मैं तो एक्टर हूं अभी भी, है ना। मेरे टीवी पे सीरियल सालों से चल रहे हैं, मैं अभी भी करता रहा हूं। मैंने ये बिजनेस देखा, फिल्म दुनिया में अमिताभ बच्चन साहब का हाल देखा, वो मेरे आइडियल हैं।
शाहरुख खान को देखा, सब लोग, बहुत मैंने गरीबी देखी, बहुत लोग देखे मैंने बर्बाद हो गए उसमें। मुझे कभी किसी से पैसा मांगने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैंने बिजनेस किया। हमने अपने कर्जा निकाला। मैं इस लेडी के सामने हाथ फैलाता था 10-10 रुपए के लिए। मैं चाहता था मेरी पत्नी की नज़र में मेरा सम्मान बने। मेरे पिताजी का ऑपरेशन के लिए अपोलो में बोला था कि आप दिखाइए, पैसे नहीं थे। मैं अपनी किडनी बेचने के लिए इश्तिहार देने गया था। मैंने बहुत गरीबी देखी। पिताजी हमारे LIC में मैनेजर थे, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया था, बिस्तर पे थे वो। मैंने इस बिजनेस को किया सम्मान के लिए, मैंने इस बिजनेस को किया मुझे पैसे को कभी दिक्कत ना आए। आज हमारे पास क्या है? सबसे बड़ी दौलत। हर इंसान सोचता है कि मेरे बच्चों को सब कुछ अच्छा मिले। आज मेरे बच्चे सिंगर हैं, क्लासिकल सीख रहे हैं, अभी फिल्मों में गा रहे हैं, मराठी, इंग्लिश, हिंदी गा रहे हैं। आज मेरे बच्चे जब जाते हैं ना, फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वापस आते हैं, मेरे को ऐसे कोली भर के बोलते हैं, पापा थैंक यू वेरी मच, आप बिजनेस बिल्ड कर लिया, थैंक यू वेरी मच। आज हमारे दोस्त, कोई वो कॉल सेंटर में काम कर रहा है, 13,000, कोई 15,000, कोई 20,000 की नौकरी कर रहा है। आज इसमें सबसे बड़ी दौलत जो हमने इस बिजनेस में अपने बच्चों को दी है, आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि जहां उनको ज़रूरत नहीं है कि वो आप किसी की नौकरी करेंगे। अमिता जी हमेशा कहती थी कि मेरे बच्चे कभी नौकरी ना करें। तो हमने बिजनेस में आज बहुत कुछ मिला। हमने घर पता है तब बनाया था जब जयपुर में बहुत सारे लोगों के घर बन चुके थे, और राजस्थान में बहुत लोगों ने घर बनाए थे। हमने 2007 में घर बनाया था अपना उसके बाद। तो दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये बिजनेस बहुत अच्छा है और इसमें एक गाइडेंस अपलाइन। मैं नहीं जानता बिजनेस क्या था, मैं नहीं जानता था ब्रिट सिस्टम क्या था। मैं जानता था सिर्फ सुधा कपूर एंड विनोद कपूर को और मुझे सुमित बहादुर को। इस आदमी ने मेरी गलतियों को माफ किया हमेशा। मुझे आज तक मैंने इतना नुकसान किया सुमित बहादुर जी का, और मैं तो आज सुमित बहादुर जी बोलता हूं। मैं इसको ना, इनको सुमित सुमित बोलता था पहले, सुमित सुमित बोलता था मैं। लेकिन जब पता चला मुझे, इनकी मैंने वैल्यू देखी और जब इनके सेमिनार्स में देखे, और तब पता चला कि मैं क्या पागलपन कर रहा था। मैं एक ऐसे शख्सियत को, आज मेरे लिए सुमित बहादुर, तान्या किसी ईश्वर से कम नहीं है मेरे लिए जीवन में। मेरे लिए मेरी हर गलती को माफ किया उन्होंने। आज मैं जो भी बात करूंगा मेरी बातों में वही आएंगी। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा, आप नए हैं, पुराने हैं, मुझे पता नहीं बिजनेस कैसे हुआ है, लेकिन आप आज ये ठान लीजिए कि ये बिजनेस कर सकते हैं आप। और कुछ चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर अमिता जी बात करेंगी आपसे, ओके। और मेरे को सुमित जी ने बोला कि आज आप बात कीजिएगा। आप जो देख रहे हैं ना, तो टॉपिक अभी आपको दिखाई देगा यहाँ पर। मैं जो भी बात करूँगा वो 4 बेसिक्स, कार्डिनल रूल्स, 9 कोर, VIB, 3 पावर, सब उससे करने वाला हूँ, ओके। कोर, दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस बिजनेस में सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? लाइफ में तो कोई बताने वाला है ही नहीं ना कि आप गलत हैं या सही हैं, है ना। कुछ लोग कोर होते हैं, हम लोग कोर बनना है ना, कोर है ना, हम सब लोग कोर है ना, हाँ। तो मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं ये सब पहले मेरे लिए लागू होता है, ये मेरे लिए होता है। और अगर आपको कुछ डिफर लगे, कुछ ऐसा लगे, तो अपनी अपलाइन से चेक कीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। कोर का मतलब है सी का मतलब है कंप्लीट। आपको इस बिजनेस में कंप्लीट आपको सबमिट करना है अपनी अपलाइन को। मैं सबमिट हूं अपनी अपलाइन को। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, गलतियां मैंने बहुत की हैं, लेकिन जब मैंने अनजाने में की हैं। आपकी अपलाइन हो सकता है मिस्टेक करेगा, लेकिन अननोइंगली करेगा, ऑनेस्ट मिस्टेक्स करेगा, कभी भी वो जानबूझ के मिस्टेक्स नहीं करेगा, ओके। तो आपको सी से कंप्लीट और ओ से ओबीडेंट होना है। किसका ओबीडेंट? अपलाइन का, ब्रिट सिस्टम का। मैं ब्रिट सिस्टम का प्रोडक्ट हूं, ओके। अगर ये ब्रिट सिस्टम नहीं होता तो आज मेरा बिजनेस हिंदुस्तान में नहीं होता, अलग अलग शहरों में नहीं होता। ब्रिट की वजह से आज हमारा बिजनेस बहुत बड़े शहरों में है। आज जो मैं बोल रहा हूं वो सब टीचिंग्स जो भी मैं बताऊंगा वो सब मैंने आप ही के सब लीडर से सीखा है। आर फॉर रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप नहीं हो तो ये बिजनेस नहीं चल सकता। और रिलेशनशिप, हमारा पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं था, बहुत झगड़े होते थे। ल्यू रीगन साहब ने बड़ौदा में हमारा बजट बनाया था घर का, क्योंकि मैं पैसा बर्बाद करता था, डाउनलाइन को उधार देता था बहुत ज़्यादा, वगैरह वगैरह। तो अमिता जी ने मेरी शिकायत की थी, उनसे कहा था कि ये पैसे बर्बाद करते हैं लोगों को, इनको समझाओ। वो हमारा रात को 1 बजे बजट बनाए थे घर का कि तुम्हारा क्या खर्चा है, सोचिए। अरबपति आदमी मेरे घर का बजट बनाए।
तो दोस्तों, आपकी अपलाइन आपके घर में माँ बाप का रोल प्ले करती है, अगर आप उसको हक दें। ओके, आपकी अपलाइन के साथ रिलेशनशिप, जो उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उसके साथ कभी खिलवाड़ ना करें, क्योंकि हम अल्टीमेटली जो कमाएंगे वो उसी से कमाएंगे। इतनी महान कंपनी के जो नियम हैं उसको फॉलो करिए। और ई स्टैंड फॉर एम्पावरमेंट। आप लोगों को एम्पावर करते हैं, आप लोगों के अंदर जान भरते हैं, हम जान डाल देते हैं, हम लोगों को एम्पावर करते हैं। लेडीज को तो सिर्फ चकला बेला नहीं पकड़ने का सिखाया गया था, लेकिन आज लेडी ने मारकर पकड़ लिया है। ऐसी ऐसी लेडीज के गाँव में जब जाती हैं, अमिता जी बात करती हैं, अच्छा लगता है। हमारा बिजनेस गाँव के अंदर बहुत है। हम तो भिलाड़ा भी गए हैं, बेका जोधपुर के पास। हम तो गांव के अंदर जाते हैं। तो दोस्तों, ये कोर जो है ना, CORE जो कोर है ना, उस कोर को फॉलो करना है। सबसे पहले ड्रीम की बात हो चुकी है। अगर आपका ड्रीम नहीं है तो आप ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ड्रीम होना चाहिए, एक ऐसा ड्रीम जो आपको सोने ना दे। वो कोई भी ड्रीम हो सकता है। किसी का ड्रीम पौधे लगाना है, किसी का ड्रीम कुछ है, किसी का ड्रीम कुछ है। आपका ड्रीम निकालिए। हमारा ड्रीम बहुत सॉलिड है। अपलाइन इज ए लाइफ लाइन, लेकिन सही अपलाइन तो बहुत सारी होती है। आपको कैसे पता चलेगा सही कौन सी है? जो सिस्टम में है। बार बार सिस्टम अपलाइन। आपको कभी कभी अनजाने में पता ही नहीं चलता कि हम कौन सी अपलाइन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सब अपलाइन है। तो आपको सही अपलाइन को ढूंढना होगा। हमने शुरू में बहुत सारी किताबें पढ़ी। नेटवर्क ऑफ चैंपियन हमको जब यहाँ नहीं मिलती थी, अमेरिका से हमें किसी ने दी थी। ओके, बहुत सारी किताबें पढ़ी। डाउट आते थे, सुमित जी को पूछते थे ये डाउट है, पेपर में कटिंग आई है। सुमित जी बोलते थे उस किताब के अंदर 399 पेज पर लिखा हुआ है इसका जवाब। मैंने कहा आप बता दो। बोले नहीं, उसके अंदर लिखा हुआ है। ओके, हमने किताबें पढ़ी। वो चाहते थे कि हम किताब पढ़ें। और एक ब्रिट एजुकेशन सिस्टम, जो ब्रिट एजुकेशन सिस्टम है, ये लोगों को एम्पावर करता है। ऐसे ऐसे लोगों में जान डाल देता है जो समझते नहीं है, पता ही नहीं है वो कहां जा रहे हैं। आप क्या है ये आप जानते हैं, आप क्या बन सकते हैं ये आपका गुरु जानता है, आपका अपलाइन जानता है। मैं थोड़ी जानता था कि मैं एक्टर हूं। मैं तो जानता था एक्टर हूं, लेकिन मैं डायमंड बन सकता हूं, क्राउन जा सकता हूं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। जैसे हनुमान जी को अपनी पावर नहीं पता थी। तो यहाँ एक ये जो सिस्टम जो है ना, ये आपको बताता है कि आप कौन हैं, आपकी पहचान कराता है आपके अंदर एक ऐसे आदमी से जो हो चुका है, जिसे पता ही नहीं है कि वो कहां है। ओके, उसको ढूंढता है ये ब्रिट सिस्टम। तो ये 3 चीजों को कभी भी आप नेग्लेक्ट ना करें। लिस्ट बनाएं। 4 बेसिक से मैं एक चीज ले रहा हूं, लिस्ट। जज नहीं करना किसी को कि ये नहीं करेगा, सबको बताइए। मैं प्लेन में बैठता हूं, ट्रेन में बैठता हूं, सबसे बात करता हूं। लिस्ट कैसे बनाएं? फिर किताब है आपके पास, लॉन्चिंग ऑफ फ्यूचर्स, ब्रिट किट है, शो द प्लान। अपॉइंटमेंट बुक करें। क्या बोलना है आपको सीखना पड़ेगा। इनवाइट करो, 1-on-1 बुक करो, बट कैसे करें? हाउ टू मेक ए लिस्ट, हाउ टू इनवाइट पीपल। तो आपको उसके लिए भी एक कला है। दोस्तों, इस बिजनेस में मुझे एक मैट्रिक फेल को क्या चीज समझ में आई पता है? स्किल, SKILL, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग MBBS हैं, MD करते हैं, MS करते हैं, स्किल डेवलप क्यों करते हैं? स्किल के पैसे मिलते हैं आपको इस बिजनेस में स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए किताबें हैं, सवाल ही जवाब है, इट्स अ वंडरफुल बुक। वार्तालाप में आत्मविश्वास, तो आप उसके अंदर आप कैसे बात करनी है, लोगों की दुखती रग पकड़नी है। मैं इस बिजनेस में जब लोगों को इनवाइट करता हूं तो क्या बोलूं कि वो मुझे सुने, कब, किसको, कैसे, कितना, आपको सीखना पड़ेगा। डेमो, आपने शो द प्लान 15 से 20 मिनट के अंदर प्लान हो जाए तो अच्छा। हमने 2-2 घंटे के प्लान भी दिखाए हैं। हमने ऐसे प्लान भी दिखाए हैं कि हम रात को घुसे हैं और घर से तब निकले जब अजान हो रही थी। हम सबने दिखाए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या दिखाना है? इतनी सिंपल सी बात है। एक अपॉर्चुनिटी है आपको अपना पैसा वापस लेने की। यहां से ले रहे थे, इस दुकान से आपको क्या मिला? केमिकल्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, वगैरह वगैरह एटसेट्रा, और यहां से आपको ये मिल सकता है। इतनी फैमिली को हेल्प करो तो ये, इतनी फैमिली को हेल्प करो तो ये, इतनी फैमिली को हेल्प करो तो ये। लेकिन प्लान दिखाने से पहले क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। क्वालिफाई के लिए 4 से 5, 7, 8, 10, 12, 100 सवाल हैं। आप उनको डिफरेंट एंगल से 3-4 सवाल पूछ सकते हैं। मैं लोगों से जनरली सवाल पूछता हूं कि क्या आप पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा कमाने में इंटरेस्ट रखते हैं? यस, ऑब्वियसली एवरीबडी रखता है। नहीं, आप रखते हैं। ओके, जॉब कैसा है आपका? जॉब में आप
सेटिस्फाइड हैं या लुकिंग जोन में हैं? लुकिंग जोन में हैं मतलब क्या? जॉब सेटिस्फाइड नहीं है। वो खुद ही बोल रहा है ना भैया, जवाब तो खुद ही दे रहा है ना। आप अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं अपने जॉब से, ओके, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हैं। क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। फॉलोअप का मतलब क्या है? अभी फॉलोअप कुछ नहीं होता। फॉलोअप का मतलब होता है उस आदमी के जो सवाल हैं, जो डर है, जो उसके अंदर पुरानी स्क्रिप्ट है, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो हमको उसको पूछना होता है, उसने पहले किया था, वो लोग बोलता मैंने भी किया था, मेरे अंकल ने भी किया था। मैं उसको बोलता हूँ शर्तिया स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, तू पक्का मेंबर बना होगा। वो क्या बोलता है? हाँ मैं तो मेंबर ही बना था। तो बोलता हूँ मेंबर नहीं बनाते भाई, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो हम सामने वाले के कैसे जवाब देना, इसको सीखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को प्लान दिखाने में अगर 10 में से आपके ज्वाइनिंग आपके नहीं हो रही है या कम हो रही है, तो उसको देखिए कैसे कहाँ गलती कर सकते हैं। अपनी अपलाइन से सीखिए, ओके। डेमो बहुत ज़रूरी है। हम लोग पहले डेमो नहीं करते थे ज़्यादा। एलओसी का डेमो देखा था हमने सुधा जी का, ओके, तो डेमो दिखाने पड़ेंगे। डेमो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4, 5 या 2, 3 जो भी है, डेमो ज़रूर दिखाएं। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सामने वाले को विश्वास दिलाना है। जब आप कॉल कांटेक्ट करते हैं या कहीं बात करते हैं रास्ते में, अगर आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ा है उसके ऊपर, तो वो आपको नंबर नहीं देगा और वो फिर आपका फ़ोन नहीं उठाएगा। इसका मतलब आपका पहला इंप्रेशन अच्छा नहीं था। तो हम तो हर जगह बात करते हैं और स्पॉन्सर कर देते हैं लोगों को, इसलिए सीखना पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ सकता है, उसके सवालों को सुनिए, वो क्या बोल रहा है और आंसर दीजिए। कैसे स्टार्टअप कराना है? सबसे बड़ी बात जो मैं इस बिजनेस में 19 सालों में सीखा हूं वो है डे 1 से। अभी भी मैंने कहा था, अगर सुधा जी मेरे घर नहीं आई होती, गेटिंग स्टार्टेड नहीं कराई होती, मैं कभी ये बिजनेस नहीं करता। गेटिंग स्टार्टेड क्या होता है? किसी ने आपके 2 प्रोडक्ट लिए, 4 लिए, 5 लिए, 6 लिए या नहीं लिए और साइन कर लिए हैं, डॉक्यूमेंट्स भी आ गए, सिर्फ साइन हो गए हैं। आपका घर जाना जरूरी है, लेकिन घर में जाना कैसे जाना है, कौन गया नहीं गया, आपको जाना है। और घर जाकर मैं उससे ड्रीम पूछता हूँ, एक्सरसाइज। लोग बोलते हैं मीटिंग में नहीं आता जी, वो कार्ड तो दे दिया उसने, ना प्रोडक्ट खरीदने आता। गेटिंग स्टार्टेड नहीं उसकी सही तरह से। गेटिंग स्टार्टेड में जाकर पूरे परिवार को बैठाकर जब हम उसको पूछते हैं, तेरी ड्रीम बता मुझे, घर तेरा है? बोला हाँ। लोन है? बोला हाँ। तो मैंने कहा तेरा कहाँ हुआ? तो बैंक का है। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। कितनी इनकम है? इतनी इनकम। कितने सालों में? 25 साल। 25 साल में तुम्हारी इनकम 40,000? आप उससे ज्यादा के लिए डिजर्व करते थे, कम के लिए? बोलता ज्यादा के लिए। तो कमाया क्यों नहीं अभी तक? रास्ता नहीं मिला ना। तो ये सारे हम लोग गेटिंग स्टार्टेड में उसको पूछ के बताते हैं। 3 to 4 मंथ या 4 to 6 मंथ में सिल्वर ब्रेक कराएंगे, डंके की चोट पर कराएंगे। होगा ना होगा वो नहीं पता हमें, वो नहीं पता। क्यों बने नहीं लोग क्या 3 महीने में सिल्वर? हो नहीं सकते क्या? हो सकते हैं ना, हुए हैं। तो हम उसका माइंड सेट करते हैं, अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। एग्जाम आने वाले हैं 2 महीने बाद, बेटा पढ़ने बैठ जा, अभी आने वाले 6 महीने बाद है, ओके। तो गेटिंग स्टार्टेड में उसको बताते हैं कि 6 महीने में पॉसिबल हो सकता है। उसको फिर दोबारा हम बताते हैं, ये प्रोडक्ट ये हैं, इसमें पीवी होता है, ये एडीसी में विजिट होती है, हम विजिट कराएंगे। और कितने से स्टार्ट कराओगे? फर्स्ट परचेज ऑफर से, सेकंड परचेज ऑफर से, 5,000 से, 10,000 से? तो क्या बोलता है वो? 5,000 से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि हमेशा वो 5 ही चुनेगा, ओके। देखता हूं कि उसका छोटा बजट है, उसका सर थोड़ा 5,000 की दिक्कत है, 2,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, डेमो किट दिला सकते हैं। अगर वो कहता है कि इतना भी बजट नहीं है, अभी पैसों की दिक्कत है, तो मतलब कोई बात नहीं। कितना बजट कम है? 500 रुपया, 1,000 रुपया? दोस्तों जैसा भी वो स्टार्ट करना चाहे वो स्टार्ट कर सकता है। ये गेटिंग स्टार्टेड में हम उसको बताते हैं कि ये पहला ऑफर है, सेकंड परचेज ऑफर है, 9% पे ही ऑफर है और ऐसे आपको भी मिलता है। और हम ये करेंगे, तुम ये करना, और हम मिलकर ये काम करेंगे। कुछ काम आपको करना है, कुछ काम मुझे करना है, कुछ काम हमें करना है। जब उसको तैयार हो जाता है ना, तो तब वो हम लोग उसको सामान दिला देते हैं और उसकी ट्रेनिंग बुक करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे एबीओज अपलाइन अपने डाउनलाइन के घर पे नहीं गई हैं, चेक कर लेना, आप नहीं गए हो आप, लेकिन कोई ना कोई तो जाना चाहिए घर के अंदर। बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर विजिट करता है, आता है और वो नाल वाल काटता है ना, वो नाल गेटिंग स्टार्टेड है, वो बच्चे की गेटिंग स्टार्टेड है, वो नाल काटना वाटना। अगर वो ना गेटिंग स्टार्टेड करे तो हमें जो नाल काटते हैं ना, हम जो फीता काटते हैं, वो हमारी गेटिंग स्टार्टेड, वही है गेटिंग स्टार्टेड। आपको घर जाना बेहद 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 जरूरी है, ओके। उसके बाद हमको उसे कहाँ लाना है?
अब लोग हैं ना, उसको बहुत सारी गलती लोग क्या करते हैं, उसे बहुत सारी टूल्स दिला देते हैं, मत दिलाओ, किताबें दिला देते हैं, मत दिलाओ। हो सकता है आपको उसको एक छोटी सी कैसेट, या आजकल पूछ सकते हैं सुनना पसंद करेंगे, पढ़ना पसंद करेंगे। बोलता है पढ़ना, तो पढ़ने में आप छोटी किताब दे सकते हैं, पूछ सकते हैं, या वो भी ज़रूरत नहीं है, या उसे कोई सीडी दे सकते हैं अपने पास से, लेकिन दिलाएंगे कुछ, उसका खर्चा नहीं कराएंगे अभी। ओके, ब्रेड किट भी नहीं दिलाता मैं पहले। पैदा हुए बच्चे को दाल का पानी चटाते हैं, चाउमीन नहीं खिलाते। तो आपको छोटी सी चीज़ उसके लिए देनी है, आपने थोड़ा सा उसको विश्वास बढ़ाया और उसको कुछ सीडी दे दी सुनने के लिए, नहीं दी, लेकिन अब पहला काम मुझे उसको करना है, कहाँ ले जाना है मुझे उसको, उसे बड़ी चीज, उसे मैं उसको कहाँ दिखाऊं कि मीटिंग होती है, लोग इस बिजनेस में कहाँ दिखाऊं। आप उसको छोटी सी कोई क्लिपिंग दिखा सकते हैं। कौन सी क्लिपिंग? जिसको वो रिलेट कर सकता है। बहुत सारी, अंकुर गुप्ता, यंग कोई अंकुर गुप्ता है, नितेश दीक्षित हैं, प्रियम वध हैं, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से छोटी सी क्लिपिंग दिखा सकते हैं। लेकिन मेरा पहला चीज़ उसको लाना है पेस मीटिंग में, वर्कशॉप में, ओपन में नहीं। मैंने ओपन नहीं बोला, ओपन की मीटिंग की इंपॉर्टेंस वो आएगा ही नहीं। आप वेट करते रहना उसको ओपन में बुलाने के लिए। आप सब लोग उसको फोन करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, ओपन में आ, ओपन में आ। वो 20 साल से लोगों को सुन रहा है कि इनकी मीटिंगें होती हैं, वहाँ ब्रेन वॉश होता है, इसलिए वो मीटिंग में नहीं आता है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको वर्कशॉप में बुलाता हूँ। वर्कशॉप क्या है? पेस मीटिंग। और मेरी पेस मीटिंग हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी होती हैं जहाँ पर लोग आते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। हमारी पेस मीटिंग होती है 20 से ज़्यादा बम्बई में। ओके, 8 बजे का समय होता है और हम पेस में उसको साथ में लेके आते हैं। और पेस मीटिंग में हमने क्या एजेंडा बनाया है, आप चेक कर लीजिएगा अपनी अपलाइन से। हम पेस मीटिंग में, अब तक पेस क्या होती थी या मीटिंग्स होती थी, टीम मीटिंग्स में 19 साल मुझे देखते देखते हो गए, कान पक गए। लीडर बात करता था, बस लीडर को तो बुलवा दो, छोड़ दो, तो वो लीडर बात करेगा। फिर 9% ये बताएगा, 4 बेसिक्स ये बताएगा, 4 बेसिक्स ये बताएगा, और नया आदमी या औरत आके घर में ऐसे देखेगी, और 2 बार आई, 3 बार आई, चौथी बार वो आती नहीं, क्योंकि वो तो बोलती नहीं। बोलता तो लीडर है, बोलता है भाई यही बोल सकता है, भाई हम नहीं बोल सकते इसकी तरह। मुझे मेरी डाउनलाइन ने, एक बहुत अच्छे लीडर ने मुझे सिखाया, मुझे प्राउड होता है, उसने मुझे बताया कि पेस मीटिंग में ऐसे करते हैं। मैं तो बड़ा खतरनाक स्टूडेंट हूँ, कहीं से भी मिले, कहीं से बच्चे से मिले, कुत्ते बिल्ली से मिले, मैं तो सीख लेता हूँ। मैंने सीख लिया। हमने क्या किया, प्लान दिखाएंगे 5 मिनट, 9% लीडर, जो नया अभी 9% हुआ है, आप खड़े होकर बताइए। 5 से 7 मिनट का प्लान 10 मिनट के अंदर देख के बताएगा, कागज पे, कागज देख के। उसे तो याद है वैसे तो, लेकिन देख के बताएगा। क्यों देख के बताएगा? वो जो बैठा है ना, जो नया आया इसमें पेस मीटिंग में, जो एबीओ, वो कहता है ये कौन सा तुर्रम खा है, ये तो मैं भी दिखा दूंगा। तो इसलिए वो पेस मीटिंग में फिर हम बोलते हैं हेल्थ प्लान, 5-7 मिनट का। स्वाति बेटा आप दिखाओ, तो वो आके दिखाती है। फिर बोलते हैं डेमो करेंगे, तो डेमो में हमने सरिता भाभी को खड़ा किया, सुनीता भाभी को खड़ा किया, आपको खड़ा किया, लेकिन देख के। हमने लिखा हुआ है, एसिड लॉन्ड्री के 13 सवाल लिखे हुए हैं, डिश ड्रॉप कैसे दिखाना है, वो हम लोग उसको देखते। तो देख के तो वो लेडी बोलती है तो मैं भी दिखा लूंगी। तो हम लेडी को एम्पावर कर देते हैं। हमारे ग्रुप में जैसी लेडी आई मीटिंग में, वो अगली बार से खड़ा कर देंगे हम लोग। कई बार ऐसा हुआ है, अमिता जी ने एक लेडी को खड़ा किया कि तुम बताओ एसेट का कैसे कैसे यूज किया तुमने। बोला नहीं 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 नहीं, हम खड़े ही नहीं हो सकते। और जब खड़ी हुई ना, तो बैठने का नाम नहीं ले रही अब। क्यों? बोलना सबको अच्छा लगता है। तो हमने ये किया। उसके बाद फिर हमने बोला व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अपलाइन, आप बताओ 2 मिनट। एक को खड़ा किया, नए लोगों को। फिर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट ट्रेनिंग, हम नहीं बताएंगे लीडर, हम तो बोलेंगे ही भाई प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आ जाओ, वो को दे तो बोलेगा ये तो। जैसे लीडर खड़ा होता था ना आज तक और कुछ बोलता था, लोग उसके डाउनलाइन बोलते थे, देख 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 अभी बोलेगा, देख अभी बोलेगा, देख 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 अभी बोलेगा, देख अभी प्रमोट करेगा, देख फंक्शन प्रमोट करेगा, अभी ये प्रमोट करेगा। कानों से ना मवाद आने लगती थी, पस आने लगते थे लोगों के यहाँ से, ऐसे ऐसे। क्यों? लीडर बोलता बहुत है। लीडर को ये लगता है कि मैं लीडर हूं, मैं बड़े पिन पे हूं, मैं ये हूं और हम बोलेंगे। नो, हमने कहा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन मीटिंग, आप बताइए भाई। 9% पे हो, 6% पे हो, आप गए थे ओपन में? हाँ गए थे पिछली बार, आप आइए यहाँ बताइए। बोलता ओपन मीटिंग तो बहुत अच्छी होती है, जयपुर में कमाल की ओपन होती है। अब ओपन प्रमोट हो रही है और लीडर प्रमोट नहीं कर रहा है, एक नया आदमी प्रमोट कर रहा है, अब लोग ओपन में जाएंगे अपने आप। उसके बाद व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ छोटी छोटी चीजें जो हैं, है ना। फर्स्ट परचेज किसने लिया? आपने लिया ना फर्स्ट परचेज? यहाँ आके बताओ बहन,
वो बता रही है बहन फर्स्ट परचेज में मैंने ये लिया, मैंने यूज़ किया, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। जो बैठा हुआ एबीओ अभी उसने कुछ भी नहीं लिया था, हमने यहाँ बुलाया था पेस में, तो वो बोलता है अरे मैं तो कल ही ले लूँगा। तो जो भी प्रमोट करना है, लीडर ना प्रमोट करके अगर अपकमिंग लीडर 6, 9, 12 प्रमोट करेगा चीज़ों को, वो ज़्यादा सुनी जाएंगी। और जब आप खड़ा कर देते हो ना किसी को, फेशियल करते हैं हम लोग, हमने पहला पेस ऐसे बनाया, हमारी डिफरेंट 6 पेस होती हैं, हमने पहला पेस ऐसा बनाया जो बेसिक्स है। बेसिक्स में क्या होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि हाँ ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और उसके बाद हम ओपन, फिर हम लोग और सीडी कौन सी आई है, एसओपी किसने सुनी है, बोले आपने सुनी, बेटा इधर आओ बताओ एसओपी में कौन सी आई, बोला जी वो सुमित जी की कैसेट आई है एक, या प्रियमवाद भाई की आई है, या अनुराग जी की आई है, या किसी की आई है, बताओ उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बोले बहुत अच्छी है। तो जो भी प्रमोट करना है लीडर प्रमोट करता है। यू आर गेटिंग मी? अच्छा लग रहा है? अब हमने लास्ट में रैप अप टॉक, और हम जो पेश करेंगे वो 9% और 12% के घर पे करेंगे, लीडर के घर पे नहीं करेंगे। लीडर अपने घर पे मीटिंग ना करे, चेक विद योर अपलाइन। ओके, हमें सुमित जी ने सिखाया है, घर को दूर रखो, घर को दूर रखो। 9%, 12%, 15% जो कोर है, जिसके घर में मैजिक कॉर्नर बना हुआ है, ड्रीम चिपके हुए हैं, लगेगा कि उसका कोर है, उसकी हम मीटिंग करिए। और लास्ट में फिर हम जो कुछ एबीओज आते हैं नए, उनको हम खड़ा करते हैं, बताइए क्यों बिजनेस किया। और कोई 6 गया, 9 गया, 12 गया, उसको हम फ्लावर देते हैं या अपलाइन की कैसेट देते हैं, रिकॉग्निशन भी कर देते हैं वहाँ पर उसको। और यहाँ उसका रैली है, रैली आप समझ रहे हैं, 9%, 12% हुआ है तो 2 मिनट में बात करता है, कुछ लोग रो पड़ते हैं पेस मीटिंग में। ओके, तो इस तरह से हम करते हैं। और लास्ट में जो कुछ नए लोगों को ले आते हैं, कुछ लोग साइन नहीं हुए हैं, वैसी प्रॉस्पेक्ट को ले आए, तो हम लोग उनसे खड़ा करते पूछते हैं आज की पेस तुम्हें कैसी लगी। और मेरा एक्सपीरियंस है, जितने भी नए लोग आते हैं वो बताते हैं मेरे दिमाग में ये था, मेरे दिमाग में ये था, मेरे दिमाग में ये था, आज मुझे पता चला कि हम कर सकते हैं। चूंकि मैंने इतने लोगों को देखा, ये कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब लोग अटक रहे थे, फंबल कर रहे थे। इस तरह से इस पेस में विश्वास बन जाता है लोगों का। अब खड़ा होगा सिल्वर या 15% या प्लैटिनम जो भी है, और वो रैप अप टॉक करेगा। रैप अप टॉक में क्या करेगा, वो इतना ही बोलेगा, बेटा आपने डेमो बहुत अच्छा किया, आपने तो कमाल ही कर दिया, मैं तो दोबारा स्पॉन्सर हो गया, ओ माय गॉड क्या बताया आपने आज, आपने कितना अच्छा बताया। सिर्फ 3 मिनट एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। दिस इज द पेस मीटिंग। अब पेस मीटिंग हो गई। प्रोडक्ट नॉलेज के लिए ट्रेनिंग्स, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हम लोग नहीं जाते, और ओपन मीटिंग में हम लोग उसकी जान खा जाते हैं। ओपन में आ जा, ओपन में आ जा, आ गया ले, बीबीएस में आ जा, आ गया ले बीबीएस में, समर कॉन्फ्रेंस में आ गया भैया, आप क्या करूं आगे। उसको प्रोडक्ट ट्रेनिंग में तो लेके जाओ। मैं खुद जाता हूं, मैं डायमंड पायमंड वो तो सब कहने की बात है, ठीक है हो गए, हम तो 6% पे हैं अभी भैया, समझ रहे, हम जाते हैं खुद लेके। चलो जो भी ट्रेनिंग होती है हम उसमें खुद बैठते हैं। हमने 19 साल में एक ही चीज, जो गलतियां हुई हैं ना, वो गलतियों को आप मत दोहराइए, हम गलती कर चुके हैं। सब इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पैसा कहां से आएगा। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में नॉलेज चाहिए ना। मैं यहाँ 1 महीने से हूँ, यहाँ पर 23 दिन हो गए मुझे यहाँ पर, इसमें वो ट्रेनर है, उनकी जान खा गया मैंने ट्रेनिंग रखवाओ, अब फिर 28 को बुक कर रखी है। अरे लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग में नहीं जाते, जाना चाहिए। ओके, सीडी बुक्स, आज मैं जो भी कुछ हूँ ना, सीडी की बदौलत हूँ। मुझे आप किसी भी सीडी का नाम बोल लीजिए, और मुझे कोई भी महकमा बता दीजिए, डिपार्टमेंट, में बता दूंगा इसको कौन सी सीडी चाहिए। मैं 2 मिनट के अंदर उस आदमी के दिमाग में बिना ऑपरेशन घुस जाता हूं कि इसको क्या चाहिए, क्या चाहिए। इसको प्रियमवत चाहिए, या इसको अनुराग चाहिए, या इसको सुमित बहादुर चाहिए। सबको सुमित बहादुर नहीं चाहिए। हेलो, किसी को धर्मेंद्र राणा चाहिए। तो आपको अभी सीडी की बात कर रहे थे ना, कोई कौन बात कर रहा था, सीडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीडी में आपको पता होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन एंड भावना पटेल। हेलो, तो मुझे आपको अगर ये नहीं पता कि आपकी टीम के अंदर कौन सा आदमी साइन हुआ है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी पत्नी की एजुकेशन क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, उसके बच्चे कितने हैं, उसके पास कौन सी गाड़ी है, सब पता होना चाहिए आपको। इसे कहते हैं स्किल्स। ये आपको किताबों से ही आएगा, एसओपी पे होने चाहिए आप। डॉक्टर हॉल न्यूबॉल, मैंने बहुत सारी कैसेट सुनता हूं मैं आज भी। सीडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप काम नहीं कर सकते,
जो आपकी अप्लाई नहीं कर सकती, हो सकता थर्ड पार्टी अप्रोच आपकी एक्सीड ही कर सकती है। इसलिए एसओपी इंपॉर्टेंट है, बुक ऑफ द मंथ इंपॉर्टेंट है। आई लव बुक्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है किताब पढ़ना। मेरे लाइब्रेरी में ऐसी ऐसी किताबें आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ, मैं बट कम किताबें बहुत ज़्यादा बार पढ़ता हूँ, और हाईलाइटर से पढ़ता हूँ, फिर हाईलाइट्स पढ़ता हूँ। ओके, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मे बी किलिंग यू, एक किताब है ना, उस किताब को आपको रखना चाहिए, वरना लोग पूछेंगे आई टेक एडवाइस फ्रॉम माई डॉक्टर्स, तो आप बता सकते हैं कि क्यों नहीं लेनी चाहिए। ओके, तो किताब की इंपॉर्टेंस है। क्यों, कैसे, क्या होगा इनसे, बीबीएस इंपॉर्टेंट है। आज के फंक्शन में बहुत सारी जिंदगियां बदलेंगी जो डिसाइड करेंगी कि हमें डायमंड जाना है। यस, कौन लोग डायमंड जा रहे हैं? तो जाओ ना यार, पकड़ किसने रखा है आपको, जाओ। काउंसलिंग, हा, काउंसिल इज वर्ड बट वेरी डेलिकेट वर्ड। सुमित जी सिखाते थे, पंकज किसी को मत बोलना कि तू मेरे पास काउंसलिंग के लिए आ। अगर तुम काउंसलिंग के लिए बुलाओगे तो सबसे ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत आप ही को है ना। आजा काउंसलिंग करेंगे, तेरी काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग हो रही है जी, काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। काउंसलिंग इज अ वर्ड, मैं कहाँ गलत हूं, मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा, मैं ठीक कर रहा हूं क्या, या मेरी टीम में ठीक हो रहा है क्या, जरा चेक कर लीजिए, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं। एक्सरे है ये काउंसलिंग। 10 से 12-15 मिनट घर पे मत बुलाना, बाहर करना। काउंसलिंग बहुत अच्छा वर्ड है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप सोचते हो सुमित बहादुर तो बहुत बड़े आदमी हैं, ईडीसी बन गए हैं, हमारी पहुंच में नहीं है। पंकज टिटोरिया बॉम्बे रहते हैं, जब मैं लोगों से मिलता हूं ये बोलते हैं आप तो बॉम्बे रहते हैं जी, इसलिए हमें प्रॉब्लम आई तो हमने क्या किया, हमने स्टॉक रख लिया घर में, हमें ना 2 लाख का स्टॉक खरीदवा दिया किसी ने। अबे किसने खरीदवा दिया, किसने खरीदवा दिया? था कोई अपलाइन। कभी कभी अपलाइन अनजाने में, सो कॉल्ड अपलाइन, आपको गलत शिक्षा दे सकती है कि तू सिल्वर बन रहा है, तू थोड़ा प्रोडक्ट खरीद दे। सुमित जी ने भी बताया 200 पीवी जो आप रिटेल कर सकते हैं, आपके कस्टमर्स हैं। सुमित जी पहले आके पूछते हैं, पंकज तुम ये पिन अचीव कर रहे हैं, तुम्हारे ग्रुप में किसी ने स्टॉक तो नहीं रखा? मैंने कहा सवाल ही नहीं सर, आपका स्टूडेंट्स हूं। अभी वो अंकुर से मिले, अभी अंकुर अग्रवाल से मिले सुमित जी, पहले मिलते ही पूछा उन्होंने तुम्हारे घर में स्टॉक तो नहीं था? माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इस बिजनेस में हैं, दुनिया के सबसे महान बिजनेस में हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ ऐसी गलती आपको कोई अपलाइन सिखा रहा हो अनजाने के अंदर, जो कहता है पिन खरीदने के लिए कुछ प्रोडक्ट खरीद लीजिए। मैंने 19 सालों में कसम खाता हूं अपने बच्चों की, अगर मैंने कोई अभी ऐसा कोई काम किया हो, ना किया ना करने दूंगा। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। मैं इस बिजनेस में ईमानदारी के लिए तो हूं, मैं गलत नहीं करने दूंगा। अगर आप मुझे गलत करते देख लें, मुझे सुमित बहादुर से शिकायत करें। आपको ये हक बनता है कि सुमित बहादुर को फोन करें, पूछे पंकज गलत कर रहे हैं। हमें सुमित जी ने यही सिखाया, सुधा कपूर ने ईमानदारी सिखाई हमें इस बिजनेस में। हमारे लीडर्स को पता ही नहीं है कि उनके ग्रुप में ये हो रहा है। प्लीज उनको बताओ, आपकी लीडरशिप जो बैठी थी उनको बताओ कि क्या गलत हो रहा है, मगर गलत ना करो। हम बिजनेस में हमेशा के लिए आए हैं, टेम्परेरी नहीं। जो आए थे और गलत किया वो आज कहां चले गए पता भी नहीं चला। आप मत करना। आपके बच्चे सुबह सुबह उठ के बोलते हैं पापा गुड डायमंड, पापा गुड डायमंड, करते हैं ना, उनके कहीं भविष्य ना खराब कर दें आप लोग अनजाने में। हेलो, समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग, कम्युनिकेशन में रहना। सुमित बहादुर जी का नंबर लेके रखो, मेरा नंबर लेके रखो, जब मेरी जरूरत हो आई एम देयर। कम्युनिकेशन रखो अपनी अपलाइन से, जो सही अपलाइन है, गलत हो सकता है। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आपने जो कहा पत्थर की लकीर, लोग आप पे विश्वास करेंगे। दोस्तों मुझे 19 साल लगे हैं, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैंने अकाउंटेबिलिटी मैंने भी तोड़ी होगी, मैंने भी गलत किया होगा कुछ ना कुछ, लेकिन मैं हमेशा अपनी अपलाइन के सबमिशन में रहा। मुझे सुमित जी ने करेक्ट कर दिया, ये हो गया, पंकज जी गलत है, तो मैंने उसको रिपीट नहीं किया। सबमिशन, यूनिटी, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, मैंने जो बताया आपको, बताने को बहुत कुछ है डियर, लेकिन जो मुझे इसको बताना था मैंने बता दिया कि इतना ही बोलूंगा लीडर से, जबान बंद कर लो और बुलवाओ। जितना बुलवाओगे लोगों को, लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे। मैं चाहूंगा अमिता जी को बुलाता हूं। अमिता जी आपसे कुछ बात करेंगी, जोरदार तालियां।
मैं बेईमान था, लेकिन ये ईमानदार हैं। इनके अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई है और बहुत सारी चीज़ें मैंने इनसे सीखी हैं। शी इज़ माई फेवरेट स्पीकर। तो हियर इज अमिता जी। थैंक यू सो मच। एक्साइटेड राजस्थान? वैसे पंकज जी ने सब कुछ बताया आपको। एक कंप्लीट, एक कोर डिस्ट्रीब्यूटर की पहचान, एक कोर डिस्ट्रीब्यूटर जो लीडर बनता है, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को संभालता है, बहुत सारे लोगों को संबोधित करता है और उन्हें लीडर बनाने में हेल्प करता है, वो सारी चीज़ें आपको पता है। और बहुत सारी चीज़ें आपने डिफरेंट स्पीकर से सुनते भी हैं, बहुत सारी सीडीज़ भी सुनते हो, बुक्स भी पढ़ते हो, सब कुछ देखते हैं। फिर ऐसी चीज़ हमारी क्या है जो हमें फिर वो सब चीज़ें करते हुए भी हम लोग क्यों पीछे रह जाते हैं? एक पिन वो मिस कर जाते हैं या वो मंथ मिस कर जाते हैं जिसे हम सोच रहे थे और प्लान कर रहे थे। वो कहीं ना कहीं हमारा एक वर्ड है, डिसिप्लिन। सब कुछ पता है, लेकिन जो एवरीडे, एवरी आवर्स जो आपको डिसिप्लिन रहना सिखाएगा, वही आपको एक कोर एबीओ बनाने में हेल्प करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि दिन में 24 घंटे हैं। 24 घंटे में आप अपनी प्रोडक्टिविटी करते हो। सुबह उठ के आपने जो भी एक्टिविटीज़ है आपकी वो किया, आपने अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखा, आपने अपने परिवार के लिए ध्यान रखा, आपने देखा कि अब ये बिजनेस भी है, बिजनेस को हम क्या दे सकते हैं, हम कितना टाइम देंगे। तो जो हमारी प्रायोरिटी है कहीं ना कहीं कुछ मिस हो जाती है। उसी की वजह से एक दिन हमारा ख़राब हो जाता है। एक दिन चला गया, अगले दिन आपने क्या करना है? अगले दिन में अगर वही डिसिप्लिन के साथ हम लोग काम करेंगे तो अगले दिन का भी फ्रूट वही रहेगा, तीसरे दिन का भी वही फ्रूट रहेगा। फिर आ जाता है सैटरडे और संडे। सैटरडे में कुछ ना कुछ लोगों के घरों में फंक्शन होंगे, कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो नाइट आउट होगा। बच्चों का मन करेगा बाहर खाना खाना है, बच्चों का मन करेगा घूमना है, वाइफ कहेगी मैंने मंडे टू फ्राइडे आपके लिए खाना बनाया, आज आप मुझे खाना खिलाने के लिए लेकर जाओ। आप उस चक्रव्यूह में फंस जाओगे और साइड में रह जाएगा आपका ड्रीम। जिस चीज़ के लिए आप लोगों ने प्लानिंग की थी, मंथ के शुरुआत में 1 या 2 तारीख में हम लोग जो शुरुआत करते हैं, एक गोल सेट करते हैं, एक प्लान करते हैं कि हम इस महीने 12 जाएंगे, इस महीने हम 15 जाएंगे, इस महीने सिल्वर प्लैटिनम जो भी प्लान कर रहे हैं वो जा रहे हैं। वो क्यों मिस हो जाता है लोगों का? बस एक ही ध्यान रखिए, आपने जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ है उसे नोटिस करो, कोई और नहीं। और उस पूरे दिन का आपने जो वर्कआउट है वो लिखो। आज मैंने कौन सा आवर में कितनी प्रोडक्टिविटी की, कौन से आवर को मैंने सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल बनाया। तो वो आपका वीकली आप देखेंगे कन्वर्ट हो रहा है और देखेंगे धीरे धीरे आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे जो डेट आप डिसाइड करोगे। क्योंकि कुछ भी नहीं है, हमें जो भी गोल अचीव करना हो तो विद द डिसिप्लिन है। अगर कोई भी प्लेयर अगर खेलता है तो वो डिसिप्लिन के साथ खेलता है, कोई भी गोल अचीव करता है तो वो डिसिप्लिन के साथ करता है। अगर उस फुटबॉल मैच में अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो बास्केट के बजाय कहीं और बॉल जाएगी। तो ये भी बिजनेस ऐसा ही है, बिना टारगेट बिना गोल कुछ भी आप अचीव नहीं कर सकते। लेडीज़ को इतना ही कहना चाहूँगी, लेडीज़ बहुत परफेक्शन होती हैं, वो अपने घर को भी मैनेज करती है, खुद को भी मैनेज करती है, बच्चों को भी देखती है। उन्हें 10 काम और दे दो उसके अलावा वो भी कर लेंगी, घर में शादी आ जाए तो उसकी शॉपिंग भी कर लेगी, सब कुछ कर लेती है। अगर उन्हें थोड़ी सी और हम अगर प्रोत्साहन करेंगे, पेस मीटिंग में उनको ज़्यादा लेकर आएंगे तो आपके रिजल्ट और बेहतर होंगे। जेंट्स को मैं इतना ही कहूँगी कि जेंट्स और वाइफ दोनों साथ मिल के बैठो, जब गोल डिसाइड करते हो तो उसको प्लानिंग भी करो और प्लानिंग के साथ साथ एक्शन प्लान भी होना चाहिए। और आप देखेंगे कि आपकी टीम में हर महीने नए 9% वाले बहुत लोग होंगे। और जब आपके ग्रुप में हर महीने अगर सिल्वर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर 10 से 12 नए लोग 9 जा रहे हैं, 5 से 6 लोग 12 जा रहे हैं, इसका मतलब आपका बिजनेस ग्रोथ पर है। अगर वो कम हो रहे हैं नंबर तो फिर कहीं ना कहीं डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। बाकी तो सारे लीडर सब कुछ सिखाते ही हैं, हमें हर दिन की एक्टिविटीज़ को चेक करना है, वीकली चेक करो, फिर 15 डेज में देखो 20 तारीख आ गई, हमने क्या वो गोल अचीव किया, फिर पीछे देखो हमने कहीं एक्टिविटीज़ में कोई कमी तो नहीं रहेगी। फिर आपके पास एक हफ्ता बचा, उसे डिज़ाइन करो कि कैसे कर सकते हैं। अगर रहता है कि उसमें 10% की कमी है तो आप थोड़ी स्पीड कम कर सकते हो, लेकिन अगर लगता है कि 50% की यार 50 बाकी है तो आपको डबल ट्रिपल काम करना पड़ेगा। लेकिन गोल को अचीव करने की ताकत आपकी बढ़ेगी। आप देखोगे किसी वजह से 500 पीवी रह गया, नो मैटर, अगले महीने आप 4500 पीवी पे क्लोज करोगे।
ये फ़र्क पड़ेगा। तो लेडीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है इस बिजनेस में। और जैसे पंकज जी ने बताया, पेस मीटिंग के नंबर बढ़ाइए और हस्बैंड के साथ मिलके कीजिए, अपने बच्चों को अपने इस बिजनेस में इन्वॉल्व कीजिए, तब आप एक को डिस्ट्रीब्यूटर और को लीडर बनते हैं और आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन एक ही कहूँगी कि यहाँ पर सब बैठे हुए जितने भी एक एक व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं जिनको मैं देख रही हूँ, वो सब लोग क्राउन हैं, क्राउन है। आप अपनी ताकत को पहचानो, उसके साथ बात करो, सेल्फ टॉक करो और इतना बोलो अपने बारे में कि कोई दूसरा कोई आपके लिए कुछ बोले ना बोले, लेकिन आप अपने लिए हर दिन 10 लाइन अच्छी बोलो। आप देखोगे कि आप एकदम हीरे की तरह चमकोगे, लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और एक दिन होगा कि आपकी सीढ़ी भी नंबर 1 होगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।